गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारं भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। सभी देवी देवताओं की जय, सभी पितृ देवताओं की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा राम की होय, भगवन कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बाल कांड में दोहा 154 से आगे पढ़ेंगे। इन सभी दोहों और चौपाइयों में राम जन्म के अलग अलग कारणों का वर्णन किया गया है कि किस किस कारण से भगवान ने धरती पर अवतार लिया था। इस समय प्रताप भानु राजा की कथा चल रही है। कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तजनों से कहना चाहती हूँ कि ये राम कथा, ये जो राम का नाम है, हीरे मोतियों के समान है। इसलिए अपने व्यस्त जीवन में हमें जब भी समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते, हमें इन हीरे मोतियों की कमाई करते रहना चाहिए। बचपन बीता खेल कूद में, चढ़ी जवानी सोया है। चलना फिरना छूट गया तो, देख बुढ़ापा रोया है। देख बुढ़ापा रोया है। सुंदर काया माटी हो जाए, खाक उड़ेगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जिस जिसने ये हीरे लूटे, भगतों माला माल हुए। भगतों माला माल हुए। माया के जो बने दीवाने, एक दिन वो कंगाल हुए। एक दिन वो कंगाल हुए। कमल खिला जो सुबह सवेरे, कमल खिला जो सुबह सवेरे, मुरझाएगा शाम ढली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो चलो हम सभी अब आगे इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। सब बस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। रामा निजपुर कीन प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है कि राजा प्रताप भानु ने संसार भर में अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपनी नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था।
भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भे भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु अर्थात मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब को सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विपर भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। इस चौपाई का अर्थ है उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग रामा, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, हरो अज्ञान जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मम बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। इस चौपाई का अर्थ है हृदय में किसी फल की टोह न थी अर्थात कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊँ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहू, जनु बन दूरे उस शीघ्र सिराहू। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा प्रताप भानु ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसे दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को गरस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं, मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई।
उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, रामा देखी विशाल बराहु। चपरी चलऊँ है सूटु की, नृप हांकी न होई निबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, हरो अज्ञान जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।